इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 टैन थीटा बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू है हमारे पास और हमें 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 टैन थीटा बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को कवर हो जाएंगे, जिसमें डायरेक्टली जो रेशियोज़ हैं उनका वैल्यू पूछता है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कहने का कि एक क्वेश्चन हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप लोगों का हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ से अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा की अगर हम लोग बात करें तो कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। कॉस थीटा का रेशियो होता है बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेस बाई हाइपोटेनस दैट मीन्स कि 3/5 गिवन है कॉस थीटा का वैल्यू। इसका मतलब अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें तो 3 इसका क्या हो जाएगा, बेस, दैट मीन्स ये 3 हो जाएगा और हाइपोटेनस 5 हो जाएगा, मतलब ये लेंथ 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है कि इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अब परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना होगा। ठीक है, जिन लोगों ने हमारे ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस देखी हैं उन लोगों को अच्छे से पता है पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमने यहाँ पे सॉल्व कराया, आप लोग जाके उसको प्लेलिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर, यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 9 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9। यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ से हमको मिल जाएगा 4। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4। क्लियर, तो इसका मतलब ये जो हमारा लेंथ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, कॉसेक थीटा माइनस टैन थीटा बाई 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 टैन थीटा बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 टैन थीटा बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब आप लोग चाहें तो साइड में कॉसेक थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू अलग अलग लिख सकते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, कि कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, वैल्यू रेशियो। ठीक है, टैन थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, सेक थीटा का और कॉट थीटा का। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 5 इंटू कॉसेक थीटा, अब कॉसेक थीटा की अगर हम लोग बात करें तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4 माइनस, फिर उसके बाद आता है 4 इंटू टैन थीटा। टैन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस दैट मीन्स कि 4/3। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। सेक थीटा का अगर हम लोग बात करें तो हाइपोटेनस बाई बेस होता है, हाइपोटेनस हमारे पास 5 है और बेस कितना है 3, प्लस कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर दैट मीन्स कि 3/4। क्लियर, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 5 जा कितना हो जाएगा 25/4 माइनस 4 जा 16/3, टोटल का डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे इसको बेस इक्वल कर लें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। अब जब हम लोगों को बेस इक्वल करना होता है तो 3 तरीके से होता है। कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ ना हो तो दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर अगर
1 से ज़्यादा हैं या मतलब 1 के अलावा भी हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। और तीसरा होता है कि कोई एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर के इक्वल करने के लिए हम उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर बेस इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 3 और 4 की बात करें, दोनों को मल्टीप्लाई करोगी तो 12 आ जाएगा, 12 इनका डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे हम इसको ला के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 हो जाएगा 20 प्लस 3 3 9। क्लियर, आगे चलते हैं। यहाँ भी वही कर लो, 4 3 है मीन्स कि बेस इसका कितना हो जाएगा 12, 3 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, माइनस 4 से 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 जब होता है 64। ठीक है, टोटल का डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 29/12। क्लियर, 12 से 12 हम लोग यहाँ पे कट कर सकते हैं, चाहे तो इसको इधर ले जाकर रेसिप्रोकल कर लें तब कट कर लें या फिर डायरेक्टली यहीं कट कर लें। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 75 में से अगर हम लोग 64 माइनस करें तो कितना बचेगा, 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, और 7 में से 6 माइनस होगा तो 1 बच जाएगा, 11/29। ठीक है, अब ये इससे ज़्यादा स्मॉल नहीं हो सकता तो इस क्वेश्चन का यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप लोग बेसिक जो कैलकुलेशन अगर वो क्लियर है तो कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना होने के लिए। क्लियर,